अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.6 इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि अ लान इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ लान इफ लेंथ ऑफ वन साइड इज 5 मीटर, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल ऑफ लान एट द रेट रुपीज 220 पर मीटर। अब यानी कि वो ये कह रहा है कि एक लान है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल इन लेंथ होती हैं। कि ये हमने ए बी सी एक ट्रायंगल बना ली और एक साइड मैंने लिखी है जो कि 5 मीटर है। तो क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इस ए बी 5 मीटर है तो बी सी भी हमारे पास क्या होगा 5 मीटर होगा और सी ए बी क्या होगा 5 मीटर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये पहचान होती है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर साइड इक्वल होती हैं तो उसके जो इनसाइड एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे एंगल को हम नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि उनका हमारी जो फाइंडिंग है उनके साथ कोई तल्लक नहीं है। तो हमने लिख दिया कि लेंथ ऑफ वन साइड 5 मीटर है। हमने ये लिख दिया कि एज गिवन दैट ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, कि जो हमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 5 मीटर। मतलब ए से बी से सी से ए, ये तीनों साइड आपस में इक्वल हैं और इन सारों की जो लेंथ है वो 5 मीटर है। फाइंड ये करना है कि पेरीमीटर ऑफ द लॉन फाइंड करना है और कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल ऑफ लॉन जो है वो फाइंड करनी है, जिसका रेट उसने हमें कितना दे दिया 220 पर मीटर दे दिया। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके छत के ऊपर दीवार लगी हुई है ना, दीवार वो आपकी पेरीमीटर में लगी होती है। पेरीमीटर ऐसा एक्चुअली आउटर बाउंड्री होती है किसी भी चीज़ की। जैसा कि ये मेरा व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है तो इस व्हाइट बोर्ड के जो चारों साइडों पे एक इसका गोला टाइप यानी कि एक स्ट्रिप सी लगी हुई है, वो इसका पेरीमीटर होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर सिंपल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स कि सारी साइड्स का जो सम होता है वो पेरीमीटर कहलाता है। तो 5 मीटर प्लस 5 मीटर और प्लस 5 मीटर, तो ये टोटल जो आ जाएगा वो 15 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। जब हमारे पास पेरीमीटर आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो अब हमने क्या पहली फाइंडिंग हमारी आ गई। आगे हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल। देखो ना, कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल हमने फाइंड करनी है, वॉल ऑफ लॉन। ठीक है, किस पे, एट द रेट रुपीज 220 यानी 220 रुपए के हिसाब से उसकी पर मीटर, अगर 1 मीटर की, पर मीटर का मतलब है कि 1 मीटर इतना होगा। तो मैं आगे लिख लेता हूँ पर मीटर। तो ये मैं इक्वल का साइन इधर लगा दूँ, वो कितना हो जाएगा जी, रेट कितना है जी 220 और टोटल जो लेंथ है वो कितनी है 15। तो अब हमने क्या करना है कि 220 को 15 से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं जी, इसकी ये हमारे पास 3300 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3300 रुपीज, 3300 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कॉस्ट भी हमारे पास आ गई और पेरीमीटर भी आ गया, दोनों चीजें हमने फाइंड करनी थी, दोनों फाइंड कर ली। तो यूं हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो वो कह रहा है क्रिकेट ग्राउंड इज इन अ विलेज इज इन द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम, वन साइड ऑफ अ ग्राउंड इज 65 मीटर लॉन्ग एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड हैविंग a length 65 meter is 42 meter. Find the cost of planting grass at the rate rupees 10 per square meter. अब कह रहा है कि भाई एक देहात है, एक विलेज है जिसमें एक क्रिकेट ग्राउंड जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम का है, यानी पैरेललोग्राम शेप इस टाइप की होती है। ठीक है जी, जो कि ए बी सी डी है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रा की है ये इसकी हाइट है। वैसे पैरेललोग्राम जो होती है ना, ये जो डार्क लाइन है ए बी सी डी है वो दी हुई है, जिसमें क्या होता है कि ये साइड जो है वो इस साइड के पैरेलल होती है और ये वाली साइड जो होती है ये इस साइड के पैरेलल होती है। ठीक है जी, ये साइड आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, पैरेलल होती है। तो इसको ना ऐसा है कि एक इनको ना सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर दो और इनको ना डबल से हम एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो पैरेलल साइड होती है। अब वो कह रहा है कि जो पैरेलल साइड है उनमें से यानी कि एक साइड की जो लेंथ है वो कितना है 65 है, और जो पैरेलल साइड है वो बता रहा है कि वो वाली साइड जो पैरेलल साइड है 65 वाली, उन दो के दरमियान अगर ये 65 है तो ये वाली भी 65 मीटर ही होगी। ठीक है, ये वाली साइड उसने नहीं दे दी।
ठीक है? तो मतलब कह रहा है कि वो वाली साइड जो दोनों पैरेलल है, उनके दरमियान जो हाइट है, जो डिस्टेंस है, इनफैक्ट डिस्टेंस की बात करता है, तो डिस्टेंस बिल्कुल ऐसा परपेंडिकुलर आपने ड्रा कर लेना है। 2 लाइनों के दरमियान बिल्कुल आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हो तो आपके पास डिस्टेंस निकल आता है। तो इन दोनों लाइन के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो 42 मीटर डिस्टेंस है। तो अब कह रहा है कि भाई आपने ये जो ग्राउंड है इस पर ग्रास को प्लांट करना है, यानी ग्रास लगानी है। तो उस ग्रास पर अगर 10 रुपए के हिसाब से मीटर हो तो टोटल कितने पैसे खर्च होंगे, यानी इस पूरे प्लाट के अंदर, ये पूरी जो ग्राउंड है इसके अंदर हमने क्या करना है कि ग्रास लगानी है, और ग्रास लगाने के ऊपर कितना खर्चा होगा अगर 1 मीटर जो है वो 10 रुपए के हिसाब से चार्ज किया जाए, यानी कि उसकी कास्ट 10 रुपीज पर मीटर हो। तो हमें देखें गिवन में हमारे पास बेस और हाइट दे दी है पैरेललोग्राम की, ये बेस है और ये देखें हाइट है। हमने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास एंड और रेट उसने हमें दे दिया 10 रुपए पर मीटर के हिसाब से। तो देखें हमारे पास अब जब तक एरिया नहीं होगा तो उस टाइम तक हम कास्ट नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फार्मूला लगाएंगे, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, क्योंकि हमारे पास एरिया जो होगा, एरिया आ जाएगा तो उसके ऊपर हमारे पास कास्ट निकालना आसान हो जाएगा, सिंपल। उसकी कास्ट की वैल्यू जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेस हमारे पास कितनी है, 65 मीटर है, जबकि जो हाइट है वो हमारे पास क्या है, 42 मीटर है। तो अब हमने इनको सिंपल क्या कर देना है, 65 को मल्टीप्लाई करना है किससे जी, 42 से, तो 2730 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका एरिया आ गया है, जो कि इस ग्राउंड का है, उसका एरिया आ गया। अब हमने क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय एरिया, यानी एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। तो वो कितने है जी, 2730 है, 2730। तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा जी रुपीज 27,300, यानी इसके साथ एक जीरो जो है वो और एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्योंकि 10 के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से। तो यूं हमारे पास जो कास्ट आ गई है, इसको जरा यहाँ से इधर लाइन लगा लेते हैं, कास्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास वो हमारे पास आ गई है जी 27,300 जो है वो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक मस्जिद है जिसका मीनार जो खड़ा है, मस्जिद का मीनार है, उसका जो डिजाइन है, यानी कि यूं खड़ा है ना, तो उसके नीचे बेस बनाएंगे ना, तो जिस तरह की बेस होगी उसी डिजाइन का ये मीनार ऊपर को जाता है। कह रहा उसकी जो बेस बनाई गई है डिजाइन की, वो क्या है, पेंटागन है, यानी 5 साइडेड है मीनार है। तो जो 5 साइडेड मीनार है उसकी क्या है कि जो एक साइड है वो 6 मीटर की है, ठीक है, एक साइड क्या है 6 मीटर की है। उसके अलावा उसने हमें ये जो ए दे दिया ना, तो अच्छा पहले हम देख लेते हैं फाइंड क्या करना है। फाइंड दो चीजें करनी है, एक तो हमने क्या फाइंड करनी है कि इसकी जो बाहर वाली बाउंड्री वाल है ना, ये जो इसकी लेंथ टोटल, यानी ये जो मीनार है उसकी अगर यहाँ से यहाँ डिजाइन बनाए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इसकी जो टोटल लेंथ होगी ना यूं 5 साइड की, वो कितनी होगी, एक ये बतानी है हमने। और इन 5 साइडेड के बीच में जो एरिया है वो कितना होगा, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो असल पेंटागन का हमें अगर एरिया इस तरह का बेस एरिया फाइंड करें तो उसके लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक हमें पैरामीटर रिक्वायर्ड होगा यानी आउटर बाउंड्री, और दूसरा हमें उसका क्या चाहिए होगा, बेस एरिया चाहिए होगा। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला लगता है ना बेस एरिया के लिए, 1/2 पेरीमीटर इंटू एपोथेम। अब देखो एपोथेम किस बला का नाम है यार, इट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, कि ये असल में एक लेंथ होती है जो एक ये पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन टू एनी साइड, कि भाई उसके सेंटर से आप किसी भी साइड पे एक लाइन ड्रा करते हैं, और इनफैक्ट वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब होगा कि वो उसका साथ 90 का एंगल बनाएगा जिसके ऊपर वो आएगा। तो ये टोटल 6 है, तो 3 यहाँ से यहाँ रह जाएगा और 3 यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो एक तो ये होता है कि परपेंडिकुलर जब ड्रा होगा तो वो लाइन को दो हिस्सों में ड्रा कर देगा जब आप सेंटर से इसे ड्रा करोगे, ठीक है। और दूसरा ये इसका जो लेंथ है वो हमारे पास 5 मीटर है और ये हमारे पास 3 मीटर, ये फिगर उसने हमें बुक में दे दी है। तो हमने क्या फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ ईच साइड उसने हमें दे दी, बेस एरिया पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो अब क्योंकि ये 5 साइड फिगर है तो अब देखिए 5 टाइम आपने क्या करना है, ए वन साइड, ये दूसरी साइड हो गई, ये तीसरी साइड हो गई, ये चौथी साइड होगी और ये पांचवी साइड होगी। तो 6 5 सर यानी कि 30 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर हमने निकाल लिया। पेरीमीटर के बाद दूसरा हमें एरिया चाहिए। तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, इन अ ट्रायंगल
इन अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल होता है, ठीक है, इन अ ट्राइंगल। इसका चलो अगर हम नाम रख लें, सपोज इसको मैं एक पी कह देता हूँ, इसको मैं क्यू कह दूँ, इसको मैं फर्ज करो मैं आर कह दूँ, या ए बी सी चले कह देते हैं, चले यार, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। तो ये इनर ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हम क्या करेंगे कि फार्मूला लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है। हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, ये वाला, ये जो स्लोप में होता है ना, ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है, यानी 90 के एंगल के सामने, इधर 90 बन रहा है तो डेफिनेटली इधर भी 90 बनेगा। इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये साइड होती है, ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है जो कि 5 है, 5 का स्क्वायर, इसके साथ आपके पास परपेंडिकुलर जो क्या है, ए है, आपने इधर ए का स्क्वायर ले लेना है, और बेस आपके पास क्या है, ये 3 है, तो आपने 3 का स्क्वायर ले लेना है, ठीक होगी। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 9 माइनस कर दो तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर। 25 से 9 माइनस करें तो पीछे 16 बचता है। अब आपने क्या करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास 4 इज इक्वल टू ए आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, जिसके साथ हम यूनिट मीटर लगा देंगे, क्योंकि सारे क्या है हमारे पास, सबके साथ जो यूनिट लगा हुआ है वो क्योंकि मीटर में लगा हुआ है, तो इसलिए हमें इधर भी क्या कर देंगे, लगा देंगे। अब हमने क्या करना है कि एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का बेस एरिया इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू 1/2 क्या है, देखिए P इंटू ए, तो P की जगह हम क्या पुट कर देंगे, दैट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास कितना है जी, 30। आपने ये फार्मूला एक दफ़ा यहाँ लिखना है, मेरे पास तो जगह कम है ताकि मैं एक स्टेप में इसे कंप्लीट कर लूँ। 30 मीटर इंटू क्या है, ए मेरे पास क्या है, 4 मीटर है, देखिए 4 मीटर, ये देख सकते हैं कि ये वाला फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब देखिए 2 2 ज़र 4 हो गए, तो जो एरिया मेरे पास आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, यानी एरिया ऑफ, पूरा लिख लेते हैं क्योंकि उसने एरिया किसकी बात की थी, एरिया ऑफ बेस, अपना एरिया ऑफ बेस ऑफ की बात कर रहे थे, इज इक्वल टू 32 ज़र 60 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी, फाइनल आंसर। आगे इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो जो हमारे पास इतना सा ये क्वेश्चन था तो कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक शॉपिंग एरिया है, यानी कमर्शियल एरिया जैसे हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर प्लाजा होते हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह होते हैं, उसमें कह रहा है कि वो जो प्लॉट है वो हेक्सागोनल है, मतलब एक ऐसा इस तरह का एक शेप है जिसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 साइडेड हेक्सागोनल, यानी रेगुलर हेक्सागोनल, मतलब सारी साइड, रेगुलर से मुराद ये है कि रेगुलर ऐसी शेप होती है, क्योंकि वो क्या कह रहा है जी, रेगुलर उसने साथ, हाँ रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन यानी वो होगी जिसकी सारी साइडेड क्या होंगी, इक्वल इन लेंथ होंगी, कि सारी साइड 10 की होंगी। ये भी हो सकता है कि इररेगुलर में क्या होगा, होगी तो 6 साइड ही, लेकिन हो सकता है कुछ लेंथ ज्यादा हो, किसी की लेंथ कम हो, वो इक्वल इन लेंथ ना हो। तो क्योंकि रेगुलर है तो इसका मतलब है उसकी सारी साइडें क्या होंगी, 10 मीटर की बनेगी। अब वो कह रहा है कि आगे जो फाइंड करने के लिए, पहली बात वो कह रहा है कि आपने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ₹160 पर मीटर। पहली बात वो कहता है कि अगर इसकी फेंसिंग कर दी जाए, यानी यूँ समझिए कि इस प्लॉट के सारी साइडों पे हमने दीवार लगानी है, या कोई ऐसी फेंसिंग लगानी है, कोई ग्रिल वगैरह लगानी है, तो उस पर कितनी कॉस्ट आएगी अगर 1 मीटर कितना हो, 160 होगा। तो लाजमी बात है जो फेंसिंग होती है वो तो सिर्फ आउटर बाउंड्री होती है ना, जैसे प्लाट के बाहर दीवार लगी होती है, तो हमें सिर्फ लेंथ ऑफ जो आउटर बाउंड्री है वो चाहिए, दैट इज द पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ प्लाट निकाल लेते हैं, तो और फिर जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ें हैं ना, क्या क्या है वो हम साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा और फाइंड करता जाऊंगा। सम ऑफ ऑल साइड्स, तो अब देखें क्या है, टोटल कितनी साइड्स हैं, टोटल साइड्स हैं जी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर। आप यूं भी कर सकते हैं, या 10 को 6 टाइम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तब भी ठीक है।
तो 6 टेंजर के हमारे पास आ जाएगा जी 60 मीटर, या 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ईच साइड, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 60 मीटर आ गया। अब हमने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 60 को मल्टीप्लाई कर देना है किस रेट से, एट द रेट 160, 160 से। तो यूं हमारे पास जो पहला पार्ट है स्टूडेंट, वो उसका आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का। हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर लिख लेते हैं रुपीज, किसका है जी, 160 मल्टीप्लाई बाय 60, 9600, क्या आ जाएगा जी 9600। ये पैसे लगेंगे इसके गिर्द फेंसिंग के, कि अगर रेट 160 रुपए पर मीटर हो, तो हम अगर इसके बाहर कोई फेंसिंग कर रहे हैं, यानी कोई दीवार या वो लगा रहे हैं लाइक ग्रिल वगैरह, तो इतने पैसे लगेंगे। नंबर 2 में जो है वो हमसे कह रहा है एरिया ऑफ प्लाट कितना होगा। अब देखें एरिया ऑफ प्लाट। अच्छा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है कि एक हेक्सागोनल है, तो उसके लिए क्या है कि इसका एरिया के लिए एक सिंपल सा बस फार्मूला आपने ये याद रखना है कि एरिया ऑफ हेक्सागोनल इज इक्वल टू 300√3 लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये 300√3 क्या हो गया कि वो एक बेसिक अगर कंसेप्ट को की तरफ जाकर ये फार्मूला ड्राइव करेंगे तो काफ़ी यानी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप सिंपल एक फार्मूला याद करें और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, एरिया है हम निकालना है, एरिया ऑफ प्लॉट नंबर 2, ये हमने नंबर 1 फाइंडिंग है। एरिया ऑफ प्लॉट आपने सिंपल ये फार्मूला लगा देना है। सबसे पहले मैं ये फार्मूला लिखता हूँ 3√3 लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो अब देखें 3√3 ऐसे आ जाएगा, और जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास कितनी है 10 मीटर है। इधर मैं लिख दूंगा जी 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2। तो ये मेरे पास 3 एरिया इज इक्वल टू 3√3 इंटू 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाय 2, तो 250 हो जाएगा। तो 3√3 इंटू 50। अब क्या करना है आपने, पहले इस तरह करें कि √3 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालें, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर 50 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास यानी कि इनका जो आंसर है वो कितना 259.81 259.81 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ प्लॉट आ गया। अब देखिए एरिया ऑफ प्लॉट हमारे पास आ गया। उसके अलावा एरिया जब आ गया, तो अब इसकी फिलिंग कह रहा है कि इसको फिल करना है। द कॉस्ट ऑफ फिलिंग द प्लॉट एट द रेट ₹500 पर मीटर स्क्वायर, कि अगर इसको फिल करना पड़े, लाइक इसमें कोई मिट्टी वगैरह डालनी है, तो जो फिल करने वाला लेगा वो ₹500 पर मीटर लेगा। तो बताएं कि उसके कितने पैसे बनेंगे। तो कॉस्ट ऑफ फिलिंग नंबर 3 वाला बात, कॉस्ट ऑफ फिलिंग जो प्लॉट है वो क्या होगा, एट द रेट रुपीज कितना, एट द रेट रुपीज 500 यस 500 पर मीटर स्क्वायर। तो वो कितना होगा, इज इक्वल टू, आपने इसी वैल्यू को यानी कि 500 से मल्टीप्लाई कर दें, 259.81 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, हम चेक कर लेते हैं। 129905 9905, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि 129,905 जो है इसका फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यूं हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बुक में ज़रा जो आंसर है वो ठीक नहीं है, तो आपने इस आंसर को फॉलो करना है। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कह रहा है कि एक रूम है, a room is in the shape of a square having perimeter 48 feet। कह रहा है कि एक रूम है जो कि स्केयर शेप का है। स्केयर शेप से मुराद ये है कि ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ है। ये अगर स्केयर रूम है तो इसकी सारी साइड जो है दे आर इक्वल इन लेंथ है। अब कह रहा है कि फाइंड क्या करना है। नंबर 1 में कह रहा है कि
द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ 350 पर मीटर स्क्वायर। कि भाई जो रूम है इसके अंदर अगर हम कारपेट लगाना चाहें तो बताएं कि उस पर कितना खर्चा आएगा अगर रेट जो है वो 350 मीटर स्क्वायर हो। फिर दूसरा में कह रहा है कि द इनर एरिया ऑफ ईच वॉल इफ द रूम इज 10 फीट हाई। कि जो इनर एरिया है, लाजिम बात है एक रूम है ना उसका एक आउटर एरिया होता है, एक इनर एरिया होता है। इनर एरिया कम होता है, आउटर ज्यादा होता है, क्योंकि लाजिम बात है जो दीवारों की मोटाई होती है वो तो माइनस होती है ना अंदर फर्श के लिए, ठीक है। इनसाइड तो एरिया कम होगा आउटसाइड की निस्बत, क्योंकि वॉल जो है उनको तो निकाल देंगे, हमने कारपेट इनसाइड बिछानी है। तो इनसाइड बिछानी है तो इसका मतलब है कि हमें जो वॉल है उनका एरिया नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इनर एरिया चाहिए वॉल के अलावा, यानी दीवारों को निकालने के बाद है जिसमें वो हमें कह रहे हैं कि जो हाइट है दीवार की वो कितनी है, 10 फीट है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि उन दीवारों को कलर भी करना है। आगे कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड ऑफ द रूम एट द रेट 100 रुपीज़। कह रहे हैं कि एक तो इनर एरिया निकालें आप वाल का, और दूसरा ये कि अगर उस वो जो वाल है उसका हमें कितना चाहिए होगा एरिया, यानी कि उस पर जो पेंट करना है उस पर कितना खर्चा आएगा। अब देखें हमारे पास तो पेरीमीटर ऑफ रूम इतना है, तो सबसे पहले हमें लेंथ चाहिए होगी, क्योंकि लेंथ होगी तो हम एरिया निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का हम फार्मूला लगाएंगे, उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। जब लेंथ आ जाएगी तो आगे एरिया निकालना आसान होगा। वो क्या होता है, 4L होता है। तो पेरीमीटर उसने हमें खुद दे दिया, दैट इज 48। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दें तो ये L आ जाएगा। तो 12 ज़र यानी कि ये क्या आ जाएगा, 4 1 ज़र एंड 4 2 ज़र। तो लेंथ हमारे पास, लेंथ ऑफ ईच साइड हमारे पास, लेंथ ऑफ ईच साइड, जो ईच साइड है वो हमारे पास कितनी आ गई, लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू 12 मीटर आ गई, 12 फीट। ठीक है 12 फीट, क्योंकि ये फीट में ही दिया हुआ था। चेक कर लेते हैं फीट में ही। यस। तो जो दीवार है ये जो है इसका जो स्क्वायर है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 12 फीट है। नेक्स्ट जो हमारे पास बात है जी, इसका लेंथ ऑफ स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हमारे पास लेंथ का होना जरूरी था। वो क्या होता है जी, एल स्क्वायर। तो एल हमारे पास क्या है जी, 12 का स्क्वायर है। तो 12 का स्क्वायर लेंगे तो 12 ज़र 144 जो है हमारे पास इसका क्या आ गया, एरिया आ गया है। तो फीट स्क्वायर, चलें जी, फीट स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास उसने क्या कहा हुआ है कि इसका कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग। अब हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वो क्या होगी, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग क्या, रेट कितना दे रहा है 350, 350 मल्टीप्लाई बाय जो एरिया हमने निकाला हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा जी 350 मल्टीप्लाई बाय 140, 50,500 50,400 हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग। कि अगर इस रूम में हम कारपेट बिछाना चाहते हैं तो हमारे पास जो टोटल पैसे लगेंगे वो 50,000 एंड 400, यानी 50,400 हमारे पास इसके क्या होंगे, कास्ट आ जाएगी, जो कि इस पर खर्चा आएगा 350 पर फुट के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ईच वॉल की हमने बताया निकालना है। तो देखें इनर एरिया ऑफ ईच वॉल, उसमें हमारे पास क्या होगा, हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो जाएगा। अब हाइट हमने उसने हमें खुद दे दिया 10, जबकि लेंथ जो हमारे पास हमने फाइंड की है, लेंथ ऑफ ईच साइड वो 12 है, तो 120 आ जाएगा। तो अब देखें ये हमारे पास क्या आ गया, 100 एंड जो 20 है ये हमारे पास आ गया, इसका एरिया आ गया। अब उसने द इनर, अब क्या कह रहा है कि भाई द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड ऑफ द रूम। अब ये जो इनर वॉल है इसको कह रहा है कि भाई इनको हमने क्या करना है कि इस दीवार को यानी कि रूम को क्योंकि पेंट करना है तो इसका एरिया निकाल कर और कॉस्ट के हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर। लेकिन इसमें अगर देखें तो हमारे पास ये इनर एरिया ऑफ अ वॉल एक दीवार का है, हमें टोटल इनर एरिया
इनर एरिया, इनर एरिया हमारे पास आ जाएगा ऑफ अ रूम। वो कितना हो जाएगा ऑफ अ रूम? वो हो जाएगा जी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि रूम की 4 दीवारें, तो चारों दीवारों को हमने पेंट करना है। तो 4 ज़ीरो ज़र 0, 4 टू ज़र 8 और 4 1 ज़र 4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 480 हो जाएगा। अब उसने हमसे क्या पूछा हुआ है कि इसको जो रेट है कितना दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, है ना? अब देखो जी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग नंबर 3 में, ये सेकंड तक हो गया। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर वॉल्स, यानी कि इनर वॉल्स, यानी कि अब सारी दीवारों को किस रेट क्या है? 100 है, और एरिया कितना है? 450 480 है। तो 481230, यानी कि हमारे पास 48,000 रुपीज़ हमारे पास इसकी कास्ट आ जाएगी इस दीवार को पेंट करने की। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो हो गया जी कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि इस तरह की उसने एक शेप हमें बुक में दी हुई है। अब वो कह रहा है कि अ टाइल इज़ इन द शेप ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, कि एक टाइल जो है, ये टोटल 4 टाइल्स को उसने जॉइन किया हुआ है टुगेदर। अब कह रहे हैं जो एक टाइल है वो रेगुलर हेक्सागोनल है। इसका मतलब है रेगुलर हेक्सागोन का मतलब है कि उसकी सारी साइडेड जो होंगी उनकी लेंथ, सारी साइड की लेंथ एक जैसी होगी। ईच साइड ऑफ टाइल इज़ 1 फुट लॉन्ग, कि हर जो साइड है वो 1 फुट जो है वो क्या है, वो लंबी है, यानी कि उसकी एक साइड की जो लेंथ है वो 1 फुट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड भी 1 फुट की है, ये 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 भी 1 फुट की है, यानी 6 साइडें हैं, तो सारी 6 जो है 1-1 फुट की है, यानी सारी साइड की जो लेंथ है वो 6 फीट है। सॉरी 1 फीट है, मतलब टोटल 6 साइडें तो 6 फीट हो जाएगी। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ 4 टाइल जॉइंट टुगेदर एज शोन इन द फिगर। अब कह रहा है कि पेरीमीटर आपने फाइंड करना है, लेकिन ऐसे फाइंड करना है कि अगर उनको जोड़कर ऐसे रख दिया गया तो उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर एक्चुअली असल क्या होता है कि यहाँ से, यानी कि इधर को, इधर से इधर को, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये जो है ना साइड है, इनको हमने फाइंड करना है। इनमें एक ये वाली साइड नहीं आएगी, ये वाली साइड भी 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 नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास टोटल 5 जो साइड हैं वो माइनस हो जाएंगी। ठीक है, इनफैक्ट 10 साइड माइनस हो जाएंगी, क्योंकि ये दो, इसकी भी 1 फुट है और इसकी भी 1 फुट है। 2 फीट इधर है, 2 फीट, 2 फीट, 2 फीट, 2 फीट, इस तरह इनफैक्ट। तो हमारे पास 2 मेथड है इसको करने के। रिक्वायर्ड पेरीमीटर ऑफ जॉइंट फिगर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ये क्यों किया? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों किया और 2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्यों किया और इनको ऐड करके 14 कैसे निकाले? उसकी वजह ये है कि अब देखें कि हमारे पास जो फिगर एक है, ये वाली फिगर है और ये वाली, ये 2 ऐसी फिगर हैं जिनकी जो है हमारे पास 4 साइडें इंक्लूड होंगी पेरीमीटर में। इसमें 1, 2, 3, 4, यानी इसकी 4 साइड इंक्लूड होंगी। इसी तरह 1, 2, 3, 4, इसकी भी 4 साइड इंक्लूड होंगी। लेकिन ये वाली जो फिगर है और ये वाली जो टाइल है, इन दोनों टाइल की 3-3 साइड जो है इंक्लूड होंगी। एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड, एक 1, 2, 3 इसकी और 1, 2, 3 इसकी। क्यों? इसकी 1, 2, 3 साइडें इसकी कट गई हैं और 1, 2, 3 साइडें इसकी कट गई हैं। जबकि इन 2 टाइल की, इसकी भी सिर्फ 2 साइडें कटी हैं और इसकी भी 2 साइडें कटी हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो इनका पेरीमीटर आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो इनका आ जाएगा। 2 4 ज़र 8 एंड 2 3 ज़र 6 और 14 फीट आ जाएगा। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड ये है, वो ये कैसे कहते हैं कि पेरीमीटर ऑफ जॉइंट फिगर इज इक्वल टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, कि जो टोटल लेंथ है वो आउटर बाउंड्री की वो कितनी है। तो वो देखिए, आप किसी भी पॉइंट से शुरू कर लें। अगर मैं फर्स्ट के इस पॉइंट से शुरू करता हूँ तो 1 ये है, एक 1 1 1 1, ये सारे जो है ना एक एक फुट जो है इन सारों की लेंथ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 साइड्स हमारे पास जो है वो आउटर बाउंड्री है। तो नंबर ऑफ आउटर साइड्स हमने कितनी लिख दी है? 14। लेंथ ऑफ ईच साइड जो है वो क्या है? 1 फुट की है, यानी कि बाहर वाली जो साइड है वो टोटल 14 है और हर एक साइड की जो लेंथ है वो 1 फुट की है। तो रिक्वायर्ड पैरामीटर क्या हो जाएगा? 14 मल्टीप्लाई बाय 1 फीट, दैट इज 14 फीट, यानी कि क्योंकि टोटल 14 साइड है, उनको लेंथ ऑफ ईच साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 1 फीट। फिर तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 1 फुट है, मैंने अगेन फीट लिख दिया।
1 फुट है और टोटल 14 फीट आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो एक्सरसाइज़ है ये होगी कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इनमें कहीं भी किसी को कन्फ्यूजन नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।